सब? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार आज हम आप लोगों के लिए एक मजेदार सी वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो में होगा ये कि हम लोग आपको अपने अपने एक एक कोई हॉरर वाकया सुनाएंगे जो इसी घर में हमारे साथ हुआ है। मैं भी सुनाऊंगी, अहमद भी सुनाएगा, मानी भाई मैसा यहाँ पे ये भी सुनाएंगे और आहत भी। और हुरा पहले डर गई है, यहाँ पहले रोने लगी थी कि नहीं मैंने नहीं सुनाना। तो यार एक पहले बताओ कौन सुनाएगा वीडियो को? आप इसके साथ सबसे ज्यादा हॉरर वाकया में एक दफा ना मैं रात को बैठा हुआ था घर में, तकरीबन 2 से 3 बजे का टाइम था। मैं सोने जा रहा था तो ना मुझे अननोन नंबर से कॉल आती। मैंने कहा पता नहीं कौन है, मैं आधी रात को कॉल कर रहा है। मैंने ना कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने कहा यार कोई पता नहीं होगा। मैंने ना कॉल बैक की, इसको कॉल बैक की तो आगे से ना मुझे ड्रोनी आवाजें आती हैं, ये वो मुझे थ्रेट्स मिलते हैं। साथ में आगे से ना ड्रोनी आवाजें आती हैं, साथ में वो कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अच्छा ये किसका फोन आ रहा है? अबे पता नहीं कौन सा 0322 पता नहीं क्या करके आ रहा है। यार देखो मैं आप लोगों को कह रहा था ना कि कोई है। देखो पता नहीं कौन है जिसका फोन मुझे फोन आ रहा है। पता नहीं कौन है जो इस तरह वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। फोन कर रहा कॉल हूँ। बैक भी नहीं होती है ना? कॉल बैक करो तो कहते हैं इस तरह का नंबर ही नहीं है। पता नहीं कौन है, मुझे तंग कर रहा है कोई, ये क्या है। तो यार अब मैं आप लोगों को अपने साथ एक असली वाकया बताती हूँ, मेरे साथ जो हुआ था। अच्छा मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर की बात है, नया नया मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई जिन वगैरह। मैंने लड़कियों से सुना था कि ना यहाँ पे वॉशरूम वाली साइड पे कुछ है, इस तरफ कोई नहीं जाता। वो सबसे ऊपर तीसरी मंजिल का वॉशरूम था, उधर कोई नहीं था जाता। और उसके सामने वाली ही क्लास में ना मैं बैठी हुई थी, ब्रेक टाइम था। मुझे नहीं पता, मैं जाके बस बैठ गई। मुझे लड़कियों ने बोला कि यहाँ पे आके ना नहीं बैठो। मैंने नहीं सुना, मुझे यकीन ही नहीं था इन चीजों पे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जाकर उधर बैठ गई। अब मैं वहां पे अकेली बिल्कुल क्लास में बैठी हूँ और मेरे सामने ना टीचर की बिल्कुल चेयर पड़ी है और वो चेयर खुद ही खींचने लग गई। और मुझे तब यकीन आया, मैं अकेली वहां से भागी हूँ और वो चेयर एकदम से उठा करके दरवाजे में खींच के बनी। ये देख लो फिर ऐसे ही होने लग गया। ऐसे ही हुआ था बिल्कुल। तो गाइज अब मेरी बारी है। अच्छा मैं आपको असली स्टोरी बताऊंगा। एक बार ऐसे ही मेरे कजन के साथ हुआ था। वो अपने बेड पे सो रहा था, उसका बेड हल्का सा शेक करना शुरू हुआ है। फिर उसने नीचे होके देखा, उधर कोई भी नहीं था, लेकिन उसी कमरे के कॉर्नर पे सोफे पड़े हुए थे। है उसने जब उनकी तरफ देखा, वहां पे अंधेरा था। जब उसने उनकी तरफ देखा, उसको वहां पे कोई चीज फील हुई, लेकिन जब वो पास गया वहां पे कोई भी नहीं था। उसने जब टॉर्च मारी, वहां पे कोई भी नहीं था, सिवाय वहां पे सिर्फ ऐसे पैर थे जो कि मिट्टी में लिपटे हुए हो। तो उस दिन के बाद मेरा वो कजन कह रहा था कि वो जहां पे भी जाए वो भूत उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वो उसे हर जगह कहीं ना कहीं नजर आता। उस दिन के बाद वो कई लोगों के पास भी यार ये कैसे किया आपने? मिटरा दिए, जान निकाल दिया आपने। तो क्यों हो रहा है? आगे आप इतनी ड्रोनी कहानी सुना रहे, आप मिटरा रहे, गलत बात। बहुत ही अच्छा, तूने डरा दिया हमें पकड़ के। अब मेरी बारी। बाहर चला गया था। अब मैं बोलूंगा, हम अपने ध्यान बैठे बातें सुनना। चले गाइस, प्रैंक तो बहुत हो गए हैं, लेकिन अब चले थोड़ा सा ना रियल की तरफ आते हैं, क्योंकि मुझे जरा ना ये शौक है, मेरा इसके नाम से चैनल भी है। पहले सुनाइए आपको रमीन। मैं बताती हूँ, रियल है बिल्कुल। मैं सोचती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आज वो ना अंदर कमरे में बैठे हुए थे, आपस में ना बातें कर रहे। एकदम से ना ये वाला दरवाजा खुलने की आवाज आई तो हमें लगा कि ना अंदर कोई आया है। मुझे लगा कि दादा अबू है, तो सबूर कहता है कि बाहर होके देख, शायद अबू हो। मैं ना कमरे से बाहर आई, मैंने आके देखा तो बाहर कोई भी नहीं है, दरवाजा भी बंद था। हलाई दरवाजे की खुलने की आवाज भी आई। मैंने जाके कहा, मैंने कहा कोई भी नहीं है। फिर दरवाजा खुला और दबे पाँव ना कोई चल के अंदर गया है। मैंने कहा अब मैं नहीं जा रही, अब तू उठ के खुद देख। उसने भी ना कहता है अच्छा रुक जा। वो उठने लगा एकदम से ना। हमारा इधर भी एक्वेरियम था, उधर भी एक्वेरियम था। उस साइड पे कोई भी जाता था ना तो वो परछावे से शीशे में रिफ्लेक्ट होकर अंदर कमरे में नजर आता था कि बाहर कोई खड़ा है। कोई ना काली सी चीज लंबी सी, और एकदम से उसने ऐसे करके अंदर कमरे में देखा है। और जैसे ही हमने उसको देखा ना तो वो भाग गया। एक सेकंड उठा करके दरवाजा बंद होने की आवाज आई है। हम दोनों इतना डर गए कि साथ वाले कमरे में आने की भी हिम्मत नहीं हुई कि पापा को आके बता दें। तो हमने उधर से फोन किया पापा को, पापा बाहर आए। पापा ने आके देखा ये दरवाजा बाहर से लॉक था हमारे वाली तरफ से, कि हमने इसको खुद लॉक किया हुआ था उस टाइम पे रात को। ये भी लॉक, ये वाला इधर अंदर से लॉक, और वो उस साइड वाला टीवी रूम का भी दरवाजा लॉक था। कोई आ ही नहीं सकता था, ना कोई जा सकता था। इतना डर गए थे। उस दिन के बाद फिर हम लोग अकेले इस तरह से नहीं बैठे, तब सारे ही सोए हुए थे। और बहुत ही बुरा सीन था ये तो।
बस मैं बता नहीं सकती, बड़ा बुरा हाल हो गया था, हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, वो तो बीमार भी हो गया था। नहीं। अब मैं बताता हूँ। अच्छा, अब मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं ना अपनी वीडियो की शूटिंग के लिए गया जलो पार्क। मैं हॉरर कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो मैं गया जलो पार्क। वहाँ पे ना सारा घुमा फिरा, कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ। एक साइड पे मैं गया, वहाँ पे ना 3-4 घर बने हुए थे, काफी पुराने लग रहे थे। आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर आप उनके पास से गुजरेंगे ना, आपको इस तरह का खौफ फील होगा कि आप कहेंगे बस मैं अब यहाँ से जल्दी जल्दी चल ये जाऊँ इस पूरी जगह से। वाइब आती है ना। पूरी वाइब आती है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपको दूर से खड़ा होकर देख रहा हो और यहाँ आपको उस जगह से धक्का दे रहा हो कि आप अब यहाँ पे ना हो। हाँ। वहां पे फिर एक ऐसा मोड़ था, आगे काफी ज्यादा दरख्त बने हुए थे, एक साइड पे एक घर था, एक साइड पे दूसरा घर था, काफी ज्यादा झाड़ था, ऐसे जैसे वहां पे कई सालों से कोई नहीं गया है। तो मैं वहां पे गया, तो यकीन करो मैं वहां पे ज्यादा 7 सेकंड की वो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई, मैंने बनाई थी। तो मैं वहां से ऐसे फौरन भाग गया, बहुत डर नहीं लग रुका रहा था जाता वहां ऐसी पे, जगहों पे बिल्कुल। बहुत डर लग रहा था उससे। एक मम्मा के साथ वाकया हुआ है इसी घर में ना, ये अहमद बिल्कुल छोटा सा था, मतलब 1 महीने का भी नहीं था। मामा घर में अकेली थी, हम लोग सारे गए हुए थे पापा के साथ बाहर। तो मामा के साइड टेबल पे लैंप पड़ा हुआ था, और लैंप ना खुद ही एकदम से ऑन हुआ है। मामा ने ना उसका स्विच उतार दिया, स्विच उतारा है, मम्मा के हाथ में स्विच है और लैंप ऑन है। जो 2 मिनट बाद प्रोसेस करने के बाद मम्मा को पता लगा कि स्विच तो मेरे हाथ में है और लैंप खुद ही ऑन है। फिर 2-3 मिनट बाद लैंप जाके बंद हुआ, और उसके बाद से इतना डर गए थे कि हमने लैंप ही उतार के रख दिया कि ये नहीं अब लगाने। इस तरह की भी चीजें होने लग गई थी। अक्सर इस तरह से होता था कि छन्नी पड़ी होती थी और खुद ही घूमने लग जाती थी, खुद ही दीवार के साथ लग जाती थी, कोई करता भी नहीं, कोई देखता भी नहीं। फिर इस तरह की चीजें जब होती है तो बंदा उनको इग्नोर ही करे तो बेहतर है ना। आपके घर में कोई ना कोई चीज है, आप लोग चेक करा लो किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से। तो वो ऊपर वाले पोर्शन में भी ज्यादा, ऊपर वाले पोर्शन में ज्यादा इस तरह के वाक्य होते हैं, नीचे तो हम लोग रहते हैं, ऊपर थोड़ा खाली होता है, तो ऊपर ज्यादातर इस तरह से होता है। नहीं, वहां पे फील होता था जब हम रहते थे। हाँ, तो वो ऊपर जो किराएदार थे वो भी इतना डरे ऊपर, मतलब वो उनको फील हुआ, उन्होंने देखा बकायदा के वो ना वॉशरूम में बैठा था उनका हाँ। बेटा। कोई मैं वाकई बंद हो गया सी, कुड़ी याद है वो आपको? तो हाँ। बंद हुआ, उसने पूरा सीन देखा, वो बेहोश हो गया। वो ना क्या करता था, दरवाज़ा ओपन करके बैठता था, उसका पापा बैठा था वॉशरूम में, रूम में। तो उसने कहा मेरा पापा बैठा है, कोई बात नहीं। वो दरवाज़ा ओपन करके ना, लाइट ख़राब थी वॉशरूम की, तो वो वैसे ही उधर वॉशरूम चला गया। उसने अंदर से देखा अपने पापा को, उसके पापा की ना आंखें रेड हुई और जल रही थी और उसकी तरह घूर रहा था। ये वाले कमरे की ना, हाँ जहाँ पे मैं बंद हो गया था। हाँ, तो वो ना उसने इतनी चीखें मारी, वो बाहर आया और देखा तो उसके पापा तो घर आए ही नहीं थे अभी। जब वो वापस अंदर गया अपनी मामा को लेके, तो उसके पापा नहीं थे। हाँ। तो तब से वो बहुत ज्यादा डर गए थे। उसी वॉशरूम में एक बार मेरे साथ भी ऐसा सीन हुआ था, लेकिन मैं इतना डरा नहीं था हुआ, लेकिन मैं पूरे 20 से 25 मिनट अंदर बंद रहा था। मैं याद है 2 घंटे बंद रही थी, और लॉक भी नहीं था लगा हुआ ना, लॉक भी नहीं था, लॉक लगाया ही नहीं हुआ था दरवाजे को। लॉक नहीं लगाया था, वो फिर पता नहीं क्या बाहर से चाबी ले गई उन्होंने, खोला, तो लॉक लगाया ही नहीं था। इन लोगों ने ना हैंडल तोड़ दिए सारे नीचे वाले वॉशरूम के खुल जाए, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मामा बताती है कि मैं हैंडल नीचे करती थी, तो इस तरह फील होता था जैसे कोई हैंडल पकड़ के ऊपर को कर देता है ना। तो मैं कितनी देर अंदर रही, पापा बाहर थे। 2 घंटे बाद जब पापा घर आए, पापा को पता लगा इस तरह का सीन, पापा ने आके हल्का सा पाँव लगाया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया। और ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मैं 2 घंटे से अंदर बंद थी, और साथ ही निकली हूँ बाहर, तो मुझे लगा कि मामा किचन में गई हैं। मैं ना साइकिल चलाती मम्मा के पीछे किचन में गई, उतनी बड़ी नहीं थी, छोटी थी तब। तो अंदर किचन में कोई भी नहीं, और मामा अंदर अपने कमरे से निकल रही थी। ऐसे सीन भी हुए हैं, लेकिन फिर इग्नोर ही करो, ना ही करो। अच्छा जी, अब एक दिन ना मैं अपने छत पे ना, मैंने डंबल वगैरह रखे हुए, मेरा हार्ड में ना मैं 20-20 kg की ना प्लेट लगा के मैं ना बाइसेप की गेम कर रहा था। तो छत पे लाइट वगैरह कोई नहीं थी है, तो इस तरह एकदम से ना लगा लो ऐसे जैसे किसी ने ना पुश करके ना एक साइड से प्लेट को खिसका दिया हो। अब देखे कोई 20 kg की प्लेट है, इतनी बड़ी जगह से वो ऐसे ऐसे राम राम से करने से तो नहीं ना गिरेगी, नहीं ना गिरेगी। वो भाई ऐसे फील हुआ जैसे किसी ने एक साइड से धक्का दिया, फिर दूसरी साइड से मेरे सर पे बजने लगी। और मैंने फिर बड़ी मुश्किल से उसे कंट्रोल करके मैं नीचे रखा, मैं चुप करके नीचे चला गया। मैं 2 दिन ही यार, अगले दिन मैं ऊपर नहीं गया। तुम्हारे घर के इधर इधर प्लॉट जो है, खाली हाँ, प्लॉट, इसीलिए भी हो सकता है। तो मैं बताती हूँ हमारी गली में छलेटा भी फिरता रहा है। अच्छा, हाँ, किस तरह छलेटा मैं आपको बताता हूँ, वो ना रूप बदलता है अपना। वो एक अंकल बता रहा था कि जाता जाता ना कद लंबा करता गया, कद लंबा करता गया, और जाता जाता ही कद छोटा करता गया। एक अंकल का था, वो एक रिक्शे पे बैठा,
2 रक्षे ऐसे खड़े हुए थे, वो एक रक्षे में बैठा तो चपेट मारी पिछले रक्षे के पास जा गिरा। ऐसे होता है। छलेडा ये वाकया तुम्हारे गली में तब होना शुरू हुए, वहां पे ना एक दरख्त था, वो दरख्त जब उन्होंने काटा ना उसके बाद उस घर के अंदर अभी भी है वो घर वाले भी मानते, लेकिन उनका जरा है और साहब वो इन चीजों से एडजस्ट कर लेते हैं। उनके साथ इजी होगा। मेरे ना अबू वो सुबह सुबह जाते होते थे अपने काम पे, तो वो ना एक नुक्कर पे ना भाई ने खरगोश रखे होते थे सड़क के, तो वो ना वो सुबह सुबह का टाइम था 4:30 बजे का, वो जा रहे तो उनको रास्ते में ना खरगोश नज़र आया, तो उन्होंने ना वो पकड़ लिया, कहते कि वो भाई का कहीं रह गया होगा, बंद करना भूल गया होगा, तो मैं उसको उठा के उसको दे दूंगा। उन्होंने ना ऐसे गोद में खरगोश उठा लिया, तो वो जा रहे आहिस्ता आहिस्ता ना उनको ऐसे फील हुआ जैसे उनके पाँव के साथ कुछ चीज़ टच हो रही है। उन्होंने ऐसे नज़र मारी तो खरगोश के पाँव इतने लंबे हो गए ना, तो वो नीचे पैरों को टच हो रहे थे। उन्होंने वहीं वो फेंका और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते ना दौड़ लगा। ऐसे तो वो रूप बदल लेता था। हाँ, वो खरगोश के रूप में कहीं वो आया। तो मैं एक जाती हूँ, मेरी चाची हैं, चाची के घर में इस तरह के वाक़ये भी होते हैं। उनकी ना बहन की बेटी नीचे वाले पोर्शन में गई, तो एक ना औरत बैठी थी फुल वाइट कपड़ों में और ना काले लंबे नाखून थे उसके, तो नमाज पढ़ रही थी। उसको लगा कि ना मेरी नानो है शायद, तो नाबा कहती है नानो, पता नहीं कुछ पूछने के लिए वो नीचे गई, तो वो औरत उसको कहती है जाते हुए ना दरवाज़ा बंद करके जाना। तो उसको लगा कि नानो है मेरी, वो ना चुप करके दरवाज़ा बंद करके ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। ऊपर जाके जब उसने देखा ना तो उसकी नानो सामने बैठी हुई उसके, और उससे उसको कहती है तू थले ही कर गई थी। वो इतनी चीखें मार मार के रोई कि नानो तो नीचे बैठी थी, नानो तो मेरे से नीचे बैठ के मुझे नानो ने कहा है कि दरवाज़ा बंद करके जाएं। इस तरह के वाक़ये भी होते हैं, मतलब असली चीज़ आप देखो और बाद में आपको लगे कि ये तो कुछ था ही नहीं। किस तरह बंदा यकीन करे ऐसी चीज़ों पे। तो मामा आपके साथ भी हुआ था जब मामू ने छत से छलांग लगा दी थी? वो बड़ा लंबा है, वो टाइम हो जाएगा। वो हम शॉर्ट चलो में वो बता आप देते हैं। देखने के लिए यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यार हमारी ये आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं, तो वीडियो पे काफ़ी सारे लाइक्स करो, कमेंट्स करो और हमें बताओ कि मज़ीद हम आप लोगों के लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। और ये सारे के सारे जितने हमने आपको बताए ये रियल वाक़या हमारे साथ इसी घर में हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट में लाजमी बताना। बाकी अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।